हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। हाउ डू पीपल सी यू, है ना। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। हाउ डू पीपल सी माय व्यूअर्स। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। द चैरियट, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ कप्स। तो हाउ डू पीपल सी यू, लोग आपको किस रूप में देखते हैं। यहाँ पर लोगों को आप एक ऐसे इंसान लगते हो जिसकी उड़ान को रोकने का बहुत प्रयास किया गया कि आप रुक जाएं, आपके पंख काट दिए जाएं, परंतु आपने अपने जीवन में न केवल बैलेंस बनाया बल्कि उस बैलेंस को बनाते वक्त जिन जिन मुसीबतों से आप घिरे उनसे आपने लाइफ लेसन भी लिया है। यहाँ पर इन कार्ड्स से ऐसी वाइब्रेशन आ रही हैं कि आपने हमेशा जीवन में कभी भी स्टक होकर रहने को अपनी नियति नहीं माना, कभी भी भाग्य के भरोसे अपने आप को नहीं छोड़ा। आपने हमेशा एक्शन लिया है। कारण ये है कि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था एक्शन लेने के अलावा। आपने यहाँ पर इतनी घायल स्थिति को भुगता है, परेशानियों को भुगता है कि किसी का भी कलेजा फट जाएगा। ये कैसा त्रस्त है ये पक्षी, इतने वार किए गए हैं इस पे कि बहुत बुरी तरह से त्रस्त परेशान। लोगों ने बहुत ज़्यादा आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए हैं, बहुत परेशान किया है आपको, है ना। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, मानसिक तनाव आपको दिया गया है। लेकिन यहाँ पर लोगों को आज दिख रहा है कि आप वही इंसान हैं और वही नाम है आपका, वही शरीर, वही आंखें, वही सब कुछ, बस चेंज हो गया है आपका लोगों के प्रति जो भी नज़रिया था, उनकी जो नीयत है, आपके इनोसेंस का जो फ़ायदा ये लोग उठाते थे, उस नीयत को आप पहचान गए हैं। आपके जीवन में जो टोटल बैलेंस बिगड़ा हुआ था कि आप लोगों को पहचान नहीं पाते थे, वो लोग आपका फ़ायदा उठा के निकल लेते थे, उन सब चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को सीख दी है, लेसन्स लिए हैं और लाइफ में बैलेंस बनाया है। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपने अपने जीवन में अपने ऊपर इतना ध्यान दिया है कि आपके जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आ गया और आपने रिलेशनशिप से जो भी आपको तकलीफ़ें हुई उसके बाद से अपने जीवन में कैरियर पर और फाइनेंस पर बहुत ध्यान दिया है और इसके बाद आपके जीवन में काफ़ी बदलाव है, आपके रहन सहन में काफ़ी बदलाव है। आप जो को डिपेंड थे किसी के ऊपर, उसमें बदलाव है। यहाँ पर आपको लोग ये समझते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसने नीचे से ज़मीन से लेकर ऊपर तक की यात्रा की है ना। जीवन के प्रति आपके मन में उत्साह भी है और ये भी है कि मैं नीचे से सबसे ऊपर शिखर पर जा सकता हूँ।
जाऊंगी, जाकर रहूंगी, ये वाली बात, ये वाला जो टशन है ये लोगों को आप में दिखता है ना। एक राजा की तरह आप, एक बॉसी एनर्जी आपकी यहाँ पर है। गंभीर है, आप लोग धीर गंभीर हैं और इसीलिए आप लोगों को एक आइडियल पर्सन लगते हैं। ये लोग आपको ऐसे समझते हैं कि शिखर पर जैसे कोई राजा ताज पहनता है ना पहुंचने पर, वैसा है आपका एटीट्यूड। और यहाँ पर ये भी है कि ये लोग अपने जीवन के लिए आपको मिसाल मानते हैं कि समान परिस्थितियों के बावजूद भी आपने वो कर दिखाया जो इनको सीखने की आवश्यकता है ना। यहाँ पर आपने अपने जीवन में, ये लोग ऐसा मानते हैं कि हमेशा जो गड्ढे थे उनमें ब्रिज बनाए हैं, जो व्यवधान थे उनमें आपने इस तरह का बिल्डअप किया है कि जैसे इमोशनल ब्लॉकेजेस थे तो आपने अपने आप को परमात्मा से जोड़कर वो इमोशनल जो नीड है आपकी, उसके लिए एक ब्रिज बनाया। आपके जीवन में फाइनेंस की कमी थी तो आपने अपनी आवश्यकताओं में और अपनी जो चाहते हैं, है ना, चाहत होती ना कि मैं बहुत कुछ खरीद लूँ या, तो अपनी आवश्यकताओं और चाहतों के बीच में एक बैलेंस बनाया, ब्रिज बनाया कि कितने में मेरा काम हो जाता है और कितने में मुझे कंट्रोल करना है। मतलब टोटल बैलेंस आपने अपने जीवन में बनाया। उसके बाद से आपके जीवन में पेंटिकल्स, पैसे की वृद्धि हुई है। लोगों को लगता है कि आपने अपने जीवन के हर पक्ष में बहुत ज़्यादा, बहुत बखूबी काम किया है ना। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड ये आ गया है आपके लिए। एक आंतरिक साहस, बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ है आप लोगों के अंदर, ऐसा ये लोग मानते हैं। एक मिसाल के रूप में आप लोगों के बीच में रहते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, आप अपने जीवन में वो सब चीज़ें खुद से क्रिएट करते जा रहे हैं जो अमूमन लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो बहुत सारे एडमायरर भी हैं आपके। ओ माय गॉड, 7 ऑफ कप्स है। लोग आपके बारे में सोचते हैं कि एक ऐसे इंसान हो आप जो मल्टी टैलेंटेड हो, जीवन में कई तरह के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस, भले वो लव में हो, भले वो जीवन के विभिन्न आयामों में हो, उन ऑप्शंस में से आप जिसको भी अवेल करेंगे, ठीक है, बहुत सोच समझ कर करेंगे, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनमें आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप उनको पहचान लें और जो चीज़ बेहतरीन हो उसको आप चुनें। लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप अपने जीवन में एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां आपको दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी स्वयं की एक दुनिया बना रखी है और उसमें आप बहुत खुश हैं, ठीक है। आपको दुनिया से कोई बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है। यहाँ पर ये आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। लोगों की सोच ये है कि आपका समय पूरी तरह से 360 डिग्री पलट गया है। पहले से आप बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अच्छे परिणाम आपने खुद के जीवन में खुद से लेके आए हैं, है ना। और ये बहुत ही अद्भुत प्रकरण है आपके जीवन का, ऐसा लोग मानते हैं। इतना आसान भी नहीं था आपके लिए ये यात्रा जहां आपको बुरी तरह से बर्बाद करके छोड़ा गया था। यहाँ पर लोग आपको ऐसे रूप में भी देखते हैं कि आपका जो दिमाग है ना, दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दिमाग स्ट्रांग होने की वजह से भले आपके पास कोई बैकअप ना हो, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होने से आपका आभा मंडल बहुत स्ट्रांग बना लिया आपने, क्योंकि इनर स्ट्रेंथ से आपने बाहरी ऑरा अपना क्लींस किया है, साफ किया है आपने ऑरा। आपके इमोशंस का दुरुपयोग यहाँ पर आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ लोगों ने किया है, इसके बारे में भी लोगों को जानकारी है। और ये लोग आपके जीवन की पनौती थे, ये भी मालूम है। और पहले आप बहुत चिड़चिड़े और एकदम बैलेंस बिगड़ा हुआ था आपका, जो आपके घर में परेशानियां थी उनके कारण
लेकिन आपका जो ओरिजिनल स्वरूप है, अभी आप कई लोग सिंगल हैं, तो आपका जो ओरिजिनल स्वरूप है, हंसमुख स्वभाव है, मिलनसार स्वभाव है, वो भी इस ज़माने के सामने आ रहा है। तो ये लोग आपको एडमायर करते हैं कि एक गलत इंसान के आपके जीवन में होने से आप क्या से क्या हो जाते हो, और वो इंसान के जाने पे आप अपने मूल व्यक्तित्व में कितने बढ़िया, कितने अच्छे लगते हो, कितने हसीन लगते हो आप लोग। हसीन समझते हैं ना, कितने हसीन हो आप लोग, ऐसा लोग सोचते हैं कि यार ये है असली। वो जो था ना, वो दबाव वाला व्यक्तित्व था, अभी है आपका सही व्यक्तित्व। तो भाई ऐसा सोचते हैं लोग आपके बारे में, तो गजब का सोचते हैं, क्योंकि आपने उनको सोचने पे मजबूर कर दिया है अपने खुद के व्यक्तित्व के कारण। और अभी आपका आकर्षण इसलिए भी है, लोगों को ये लगता है आपके बारे में कि यार ये अपनी दुनिया में करता क्या है अकेले, ना किसी से ज़्यादा मिलना, ना जुलना, ना ज़्यादा सोशलाइज होना। आप होते भी हैं सोशलाइज, उसके बाद में आपको मी टाइम चाहिए। वो मी टाइम में आप अपनी खुद की दुनिया में रहना पसंद करते हो। तो वो खुद की दुनिया में, मतलब जो ये जो बेचैन दुनिया है ना, ये बेचैन दुनिया है ना, जिसको हमेशा दिमाग में खुजली चलती रहती है दूसरों के बारे में, तो वो खुजली वाली दुनिया में आप जब ऐसे दिखते हो ना कि यार अकेले क्या करते रहते हो आप। आज आप ना किसी को आज के समय में अकेला बैठे हुए देखेंगे ना, तो पूछेगा कोई, अरे अकेले बैठे हो। अब भाई कोई व्यक्ति अकेले बहुत खुश है, बैठा है चुपचाप, खुश है, तो जिसको अभ्यास नहीं है उसको लगता है कि अकेलेपन का शिकार है। अरे भाई मैं एकांत का आनंद ले रही हूँ, एकांत का आनंद ले रहा हूँ, तुम मेरा एकांत भंग मत करो यार। आप में से कई लोगों की ऐसी थिंकिंग है, बैठे हैं सुकून से, तो खुजली चल जाती किसी के दिमाग में आकर, कोई डिस्टर्ब कर देता है। तो आपका ये जो है ना उदासीनता, कोई आपको जो डिस्टर्ब कर देता है, आप मी टाइम में रहना चाहते हैं, ये भी आपके बारे में बहुत आकर्षण का विषय है कि करता क्या है अकेले में, हम क्यों नहीं कर पाते वो चीज़। तो अकेले में आप वो जो सच्चाई है ना कि बाद में अकेले ही रहना है, उस चीज़ को क्षण क्षण रियलाइज़ करने वाले मेरे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स हैं। और यहाँ पर किसी डिवाइन लाइट के नीचे मेडिटेट करने वाले कुछ व्यूअर्स हैं। कुछ लोग यहाँ पर उस परम सत्ता की आवाज़ सुनते हैं, कम्युनिकेट करने वाले लोग हैं यहाँ पर, डिवाइन पर्सनालिटीज़ हैं यहाँ पर। तो वो जो लोग हैं ना चिरकुट टाइप के, वो आपको समझ भी नहीं पाएंगे। ये अहंकार वाली बात नहीं है, ये सच बात है कि आप सबको सब चीज़ नहीं समझा सकते, ठीक है। तो आपका व्यक्तित्व इसलिए भी आकर्षक बन जाता है कि आप ना मी टाइम में जब चले जाते हो ना, तो उसमें आप किसी की नहीं सुनते, फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हो या फ़ोन अटेंड नहीं करते, साइलेंट करके रहते हो। तो काफ़ी लक्ष्य केंद्रित लोग आपको देखते हैं। और चूँकि आप अवेलेबल हमेशा नहीं रहते, आपकी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। हर व्यक्ति जो अपने दायरे में रहता है, कुछ बाउंड्रीज़ बना के रखता है, वो दूसरों को आकर्षक ही लगता है ना। हर जगह चंपक जैसे पहुँच जाओगे ना, तो कोई इज़्ज़त नहीं करेगा, ये सच है। तो वो चंपकपन आप लोग नहीं करते। तो ये लोग ये सोचते हैं कि यार कुछ अलग है ये, और मिसाल भी हो आप लोगों के लिए। तो वो जो आप अकेले में जो भी स्ट्रेंथ इकट्ठी करते हो ना, वही तो इनके लिए फिर बाद में आकर्षण का विषय बनती है। वही तो आपकी स्ट्रेंथ है, वही तो आपके 24 घंटों का जो हिम्मत है, वो वहीं से तो आती है। बताना मत किसी को, ठीक है। तो जो भी अकेले में अपने ऊपर काम करेगा, वो बाहर उन्नति ज़रूर करेगा, ये पक्की बात है। और ज़्यादा आपने ना बकलेबाजी बाहर करोगे ना, अपने साथ समय नहीं बिताओगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आत्मचिंतन प्रगति का सबसे पहला कदम है, तो वही आपका हो रहा है, और इसीलिए आप आकर्षक भी लग रहे हैं लोगों को। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।